खबर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का बड़ा प्लान रेडी है, या यूं कहें कि बीजेपी ने देश में तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री अगले 1 साल में पूरे देश का दौरा करेंगे। अलग अलग जगहों पर उनकी सभाएं होंगी। मतलब यह कि बीजेपी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मैदान में उतरने के लिए रेडी है। 2024 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी इन 2 साल में जीत की जमीन तैयार करना चाहती है, जिसके लिए उसने अपने सबसे बड़े चेहरे पर दांव खेला। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा प्लान बनाया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री अगले 1 साल में देश भर का दौरा करेंगे और वहां उनकी सभाएं होंगी। 2019 में जब बीजेपी ने अपने दम पर 300 सीटों का आंकड़ा पार किया था, तो उस जीत के नायक बने थे प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने अपनी मेहनत से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बना दिया था। और एक बार फिर प्रधानमंत्री वही कहानी दोहराने की राह पर चल पड़े हैं। खबर है कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री के दौरों की प्लानिंग के लिए एक टीम बनाई है, और ये टीम प्रधानमंत्री के अगले 1 साल में होने वाले कार्यक्रम पर ध्यान देगी। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम के दौरे की तैयारियां करने वाली इस टीम के संयोजक होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, और सह संयोजक होंगे राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन और अलका गुर्जर भी इस टीम का हिस्सा हैं। खबर है कि बीजेपी के सभी दिग्गज प्रधानमंत्री के अगले 1 साल के कार्यक्रम को बनाने के लिए अभी से जुट गए हैं। ये हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखेंगे। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी अलग अलग राज्यों में भी ऐसी ही टीम बना रही है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री के देश भर में सभाएं करने के प्लान पर केंद्र से राज्य तक काम होगा। ये बात किसी से नहीं छिपी कि प्रधानमंत्री अकेले अपने दम पर किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिनमें 4 पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल था, वही उत्तर प्रदेश जहां से दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है। और उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लगातार अपने दम पर दूसरी बार सरकार बनाई। इस जीत का क्रेडिट भी प्रधानमंत्री को ही जाता है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में धुआंधार रैलियां की और यूपी में कमल खिला दिया, और 2024 में भी वो वही करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के जश्न में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने खुद भी ये कहा था कि 2022 के नतीजों ने 2024 की जमीन तैयार कर दी है। वैसे 2014 के बाद से बीजेपी ने अपने काम करने के तरीके में बदलाव किया है। जहां विपक्ष प्रचार के लिए चुनाव के समय का इंतजार करता है, तो वहीं बीजेपी पहले से ही जमीन पर काम करना शुरू कर देती है। माना जा रहा है कि 2024 में भी इसी रणनीति के तहत काम होगा और प्रधानमंत्री अगले 1 साल में देश भर का दौरा करेंगे, जिससे बीजेपी की तीसरी बार सत्ता में वापसी का चांस बढ़ सकता है। इधर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार अब पाकिस्तान से भी जुड़ गए हैं। मतलब ये कि हर गुजरते दिन के साथ इस हत्याकांड से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की नई थ्योरी के मुताबिक मूसेवाला को मारने के लिए ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार भेजे गए थे, और उन हथियारों के जरिए ही सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी और उसके 2 साथियों से पूछताछ के बाद यह दावा किया। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटरों ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था, वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे, जिनमें 8 हैंड ग्रेनेड, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 डेटोनेटर और 1 AK-47 भी शामिल थी। दिल्ली पुलिस की जांच में इस बात का भी पता चला कि पाकिस्तान से भेजे गए हथियार पंजाब के तरन तारण पहुंचे थे, जिसके बाद वो हथियार शूटरों के 2 मॉड्यूल को लीड कर रहे प्रियव्रत उर्फ फौजी तक पहुंचाए गए। दावा है कि हत्याकांड से करीब 2 हफ्ते पहले ही हमलावरों के पास पाकिस्तान से भेजे गए हथियार पहुंच गए थे, और इसके लिए हथियारों की डेड ड्रॉप डिलीवरी हुई थी। मतलब ये कि हथियार लेने वाला और हथियार देने वाला एक दूसरे को नहीं जानते थे। शूटर फौजी से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि हथियारों की डिलीवरी लॉरेंस गैंग के जैक स्पैरो ने की थी। असल में जैक स्पैरो गैंग का वो सदस्य है जिसे कोई नहीं जानता, और न ही पुलिस के पास उसका कोई हुलिया है। वो कैसे काम करता है और किस तरह हथियारों को शूटरों तक पहुंचाता है, इसकी भी जानकारी किसी के पास नहीं है। इसीलिए उसे जैक स्पैरो नाम दिया गया है, जो हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का एक किरदार है, जो दुश्मनों को चकमा देने में माहिर होता है। हालांकि पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जैक स्पैरो की पहचान करने और उसे पकड़ने में जुट गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस का यह भी दावा है कि मूसेवाला की हत्या से पहले उन्हें 6 बार मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन हमलों में मूसेवाला बाल बाल बच गए थे। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि पिछले 3 साल से मौत सिद्धू मूसेवाला का साये की तरह पीछा कर रही थी। एक बार तो उन्हें जान बचाने के लिए दिल्ली के एक होटल से भागना तक पड़ गया था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि खुद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने फोन पर मूसेवाला को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
दावा यह किया गया कि उस वक्त मूसेवाला के जवाब से लॉरेंस बिश्नोई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला ने लॉरेंस बिश्नोई को यह तक कह दिया था कि उसे जो करना है वो कर ले, मेरी गन हमेशा लोड ही रहती है। पंजाब पुलिस का दावा है कि मूसेवाला के इस जवाब से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आग बबूला हो गया था और इसके बाद से वो हाथ धोकर मूसेवाला के पीछे पड़ गया था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि हत्या वाले दिन यानी 29 मई से पहले भी मूसेवाला को मारने की प्लानिंग की गई थी और वो तारीख थी 27 मई, यानी हत्या वाले दिन से 2 दिन पहले। पुलिस का दावा है कि उस रोज भी सिद्धू मूसेवाला बिना सिक्योरिटी कहीं जाने के लिए निकल गए थे, लेकिन बताया यह जा रहा है कि उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के शूटर तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से यह प्लान फेल हो गया था। इससे पहले एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान भी मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की गई थी, लेकिन उस दिन भी भीड़ ज्यादा होने की वजह से शूटरों को उन पर हमला करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद मूसेवाला को उनके घर के अंदर मारने की साजिश रची गई। इसके लिए शूटर फैन बनकर उनके घर जाने की फिराक में थे, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से हथियार अंदर ले जाना संभव नहीं था। इसके बाद घर के अंदर ग्रेनेड फेंकने की साजिश रची गई, लेकिन इसमें मूसेवाला के बच निकलने की संभावना ज्यादा थी और इसीलिए इस प्लान को भी छोड़ दिया गया। पुलिस का दावा है कि मूसेवाला को मारने के लिए 15 दिन से उनका पीछा किया जा रहा था और कई बार उनके घर की रेकी की गई थी। मतलब यह कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर काफी दिनों से मूसेवाला को मारने की ताक में थे। पुलिस का दावा यह भी है कि मूसेवाला की हत्या के लिए शूटरों ने ऑपरेशन वर्दी शुरू की थी। असल में कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला को घर में घुसकर मारने की प्लानिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पंजाब से लंबी कदकाठी के 3 लड़कों को तैयार किया गया था। प्लानिंग ये थी कि तीनों लड़के पुलिस की वर्दी में सिद्धू मूसेवाला के घर के अंदर जाएंगे और फिर उसे गोली मार देंगे, लेकिन ऐसा इसलिए संभव नहीं हो सका क्योंकि पुलिस की वर्दी पर नेम प्लेट नहीं थी। बिना नेम प्लेट गेट पर ही सिक्योरिटी के उन्हें रोकने और पहचानने का खतरा था, जिसकी वजह से इस प्लान को भी बदल दिया गया। मतलब ये कि पिछले कई महीनों से मूसेवाला को मारने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन अच्छी किस्मत की वजह से मूसेवाला बार बार हमलावरों से बचकर निकल जा रहे थे। लेकिन 29 मई को उनकी किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। पुलिस का दावा है कि हरियाणा के संदीप उर्फ केकड़ा ने यह खबर दी कि मूसेवाला एक बार फिर बिना सिक्योरिटी और बिना बुलेट प्रूफ कार के कहीं जाने निकले हैं। फिर क्या था, मूसेवाला को मौत के घाट उतारने की फिराक में बैठे 6 शूटर 2 गाड़ियों से उनके पीछे लग गए और फिर मौका पाते ही उन्हें बीच सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया। दावा यह किया गया कि मूसेवाला को मारने के लिए 10 अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। शूटर फौजी से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार सिर्फ बैकअप के लिए थे और मूसेवाला को उनकी सुरक्षा में तैनात गनमैन के साथ ही ग्रेनेड से उड़ाने की तैयारी की गई थी। असल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को मारने के लिए एक बैकअप प्लान भी तैयार कर रखा था और दिल्ली पुलिस का दावा है कि अगर मूसेवाला बुलेट प्रूफ कार और सिक्योरिटी के साथ होते तो उन पर पहले हथियारों से अटैक किया जाता और जरूरत पड़ने पर उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी को ग्रेनेड से उड़ा दिया जाता। दिल्ली पुलिस का दावा है कि शूटर फौजी और उसके साथियों से जो हथियार मिले हैं उनमें हैंड ग्रेनेड भी शामिल हैं, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी तक को उड़ाने की ताकत रखते हैं। हालांकि हत्या वाले दिन शूटरों को ग्रेनेड चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने में प्रियव्रत उर्फ फौजी सबसे अहम किरदार है। वो न सिर्फ शूटरों को लीड कर रहा था बल्कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ सीधे संपर्क में था और दावा है कि गोल्डी बराड़ ने अप्रैल में मूसेवाला को मारने के लिए उसे 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि हरियाणा का रहने वाला फौजी पिछले कई महीनों से हत्या के केस में फरार चल रहा था और इसी दौरान वो अपने एक पुराने साथी मोनू डागर के जरिए गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया था। इसके बाद फौजी की गोल्डी बराड़ से कई बार बात हुई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गोल्डी बराड़ ने उसे हथियार और वारदात को अंजाम देने के लिए दूसरे शूटरों का इंतजाम करने का काम सौंपा था। बताया जा रहा है कि फौजी महाराष्ट्र के पुणे के एक आर्मी स्कूल का स्टूडेंट रह चुका है, लेकिन ड्रग्स की लत के चलते वो अपराध की दुनिया में घुस गया था। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही पंजाब पहुंच गया था और एक गांव में किराए के मकान में रह रहा था। इस दौरान उसने सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी भी करवाई थी और मूसेवाला के गार्डों से बातचीत भी की थी।